नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अगर आप अपनी दिनचर्या को बिल्कुल तफसील से देखें, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इस पर गौर फरमाएं तो निश्चित तौर से आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा आपकी कुछ डिस्टर्ब हुई है तो आपकी नींद आपकी कम हुई है। नींद आपको टूट टूट के आती है। आप अध जगे अधसोए से रहते हैं। आपको साउंड स्लीप नहीं आती है। ये शिकायतें आम तौर पर हैं और प्रायः छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक की है, बुजुर्गों तक की है। अनिद्रा की एक बड़ी वजह स्ट्रेस तो है ही, हमारी आपकी दिनचर्या भी है। लेकिन अगर ऐसे में भी आप 6 घंटे आराम से सो लेते हैं तो आप चुनिंदा भाग्यशालियों में से एक हैं। सिविल सोसाइटी संगठन एजवेल फाउंडेशन के एक अध्ययन में भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5000 से अधिक लोगों के सोने के पैटर्न पर एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि 52% लोग ऐसे थे जो नींद के लिए संघर्ष कर रहे थे। दिलचस्प बात है कि इस दिक्कत ने पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से प्रभावित किया है। तभी तो 56% पुरुष और 44% महिलाएं अनिद्रा की शिकार पाई गई हैं। यही नहीं, शहर के 25% उत्तरदाताओं ने यह बात कही है कि वे 5-6 घंटे भी नहीं सो पाते हैं। गांवों के भी 64% लोगों ने कम सोने की शिकायत दर्ज कराई है। सर्वेक्षण के दौरान 54% उत्तरदाताओं ने शिकायत की है कि उम्र के साथ वो कम सो रहे हैं। इस सर्वेक्षण में जहां यह डराने वाली बात है कि लोग अनिद्रा से परेशान हैं, वहीं थोड़ी तसल्ली देने वाली बात यह कि 32% लोग यह बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी नींद की आदत में कोई बदलाव देखा ही नहीं है। और 14% ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने दावा किया है कि वो पहले की तुलना में अब ज़्यादा सो रहे हैं। लेकिन 56% उत्तरदाता ऐसे मिले जिन्होंने यह बताया कि वे अपने नींद के पैटर्न से संतुष्ट नहीं हैं। नींद की किसी न किसी तरह की समस्या से वो परेशान हैं। सर्वेक्षण में सबसे दिलचस्प बात यह निकल कर आई कि नींद की गड़बड़ी न केवल बुजुर्गों में प्रचलित है बल्कि बच्चों सहित युवा व्यक्तियों को भी तेजी से प्रभावित कर रही है। विशेषज्ञ इसका कारण बदलती जीवन शैली, मनोवैज्ञानिक मुद्दे, पर्यावरणीय गड़बड़ी, अस्वस्थ रिश्ते, मादक द्रव्यों का सेवन, स्वास्थ्य स्थितियां और गतिहीन आदतें मानते हैं। नींद और सेहत का बड़ा करीबी रिश्ता है। अगर आप चैन से सो लेते हैं 6 घंटे तो आपके पूरे शरीर की रात भर में ओवरहालिंग हो जाती है। नींद की कमी स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। वैसे तो वयस्क लोगों को 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद सोना ही चाहिए। नींद की कमी मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली, शरीर के वजन, हृदय प्रणाली, हार्मोन के स्तर, प्रजनन क्षमता और दिमागी स्वास्थ्य के कार्य को बहुत प्रभावित करती है। अत्यधिक स्क्रीन समय और रात में डिजिटल उपकरणों का उपयोग मेलाटोनिन के उत्पादन को बाधित कर सकता है, जो नींद को रेगुलेट करने के लिए आवश्यक हार्मोन है। रात में डिजिटल उपकरणों का उपयोग मेलाटोनिन को दबाने के लिए किया जाता है। लगभग 80% मेलाटोनिन रात में हमें सोने में मदद करने के लिए हमारे शरीर द्वारा उत्पादित और स्रावित होता है। 2 घंटे के उपकरण के उपयोग से 40% तक मेलाटोनिन के उत्पादन में गिरावट आती है। भारत में औसतन एक आदमी 5 घंटे 30 मिनट तक सोशल मीडिया, अपने स्मार्टफोन, अपने टैबलेट और अपने डेस्कटॉप पर खर्च करता है। हमारे सीखने, याद रखने और भावनात्मक संतुलन की हमारी क्षमता नींद की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क डेटा प्रोसेस करता है, दीर्घकालिक यादें उत्पन्न करता है। दिमाग हमारा अपने सर्वोत्तम क्षमता में काम कर सके, इसके लिए पर्याप्त और क्वालिटी नींद का लेना बहुत अनिवार्य है। नींद का अनुशासन बनाए रखने के लिए जीवन शैली में पर्याप्त और अनिवार्य बदलाव किए ही जाने चाहिए। इनमें नियमित व्यायाम करना, नींद के विकारों को रोकना,
सेहतमंद भोजन करना, इसी के साथ साथ खुद को तनाव से दूर रखने की कोशिश करना भी शामिल है। अगर आप अच्छी नींद सोना चाहते हैं तो स्ट्रेस कम लें, शाम को ही डिनर कर लें। सोने के 2 घंटे पहले लैपटॉप, स्मार्टफोन और डेस्कटॉप इन सब को देखना बंद कर दें। बेडरूम और बिस्तर को आरामदायक रखें। इसी के साथ व्यायाम की आदत डालें। नहीं तो अगर आपकी नींद प्रभावित हो गई तो आपका स्वास्थ्य और रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित होगी, काम के घंटे प्रभावित होंगे। आपको खुद अपनी सेहत, अपनी नींद का ख्याल रखना है ताकि आप अधिक से अधिक कंट्रीब्यूट कर सकें। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।